हुजूर जी और बाबा जी के प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, सवाल जवाब कार्यक्रम को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। सवाल जवाब में कुछ बदलाव किए गए हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। संगत जी, हजूर जी के इस नए फैसले के अनुसार अब बहुत सारी संगत को हजूर जी और बाबा जी के साथ सवाल जवाब करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। जी, इस संबंध में एक विशेष शर्त लागू कर दी गई है, जिसके चलते ये सुविधा अब सीमित कर दी गई है। जम्मू भंडारे से पहले एक अहम जानकारी भी सामने आई है। जी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो जानकारी भी देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सवाल जवाब को लेकर हुए बदलाव के बारे में। जी संगत जी, ये बड़ा बदलाव फिलहाल जम्मू से शुरू किया गया है और आगे चलकर अन्य सेंटर्स पर भी लागू होगा या नहीं, ये समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जम्मू में ये रूल लागू कर दिया गया है कि जम्मू के नजवाल सेंटर में होने जा रहे हैं। इस हफ्ते के भंडारे में केवल जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, के निवासी ही सवाल जवाब में भाग ले सकेंगे। इसके अंतर्गत 14 से 22 वर्ष तक के लड़के लड़कियां और वहीं के बुजुर्ग ही इस प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि यदि आप हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या किसी अन्य राज्य से आ रहे हैं तो आपको सवाल जवाब का अवसर नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि जम्मू की स्थानीय संगत बहुत अधिक है और भंडारा मुख्य रूप से उसी क्षेत्र की संगत के लिए आयोजित किया जाता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है जी, ताकि स्थानीय संगत को प्राथमिकता मिल सके। ये एक आवश्यक कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि जिस स्टेट में भंडारा होता था वहां की स्थानीय संगत को सवाल करने का मौका ही नहीं मिलता था और दूसरे स्टेट से आई संगत की पर्ची निकल आती थी जी। इसलिए अब हजोची ने साफ कर दिया है कि जिस स्टेट में भंडारा होगा केवल वही की संगत सवाल जवाब में भाग ले सकेगी जी। फिलहाल जम्मू से ये रूल शुरू होने जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले भंडारों में दूसरी स्टेट में भी ऐसा ही रूल लागू हो जाए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जी संग जी, अब हम आपको जम्मू यात्रा से जोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जी, यदि आप हिमाचल या तलवाड़ा की ओर से आ रहे हैं तो तलवाड़ा सेंटर में संगत की सेवा की व्यवस्था की गई है। जी, वहाँ सेंटर में खाने पीने का पूरा प्रबंध है, जहाँ आपको लंगर मिलेगा। चाहे आप व्यक्तिगत रूप से आ रहे हो या समूह में, आप वहाँ रुक कर नाश्ता और चाय पानी कर सकते हो। जी, इस सेवा की जिम्मेदारी होशियारपुर क्षेत्र के सेवदारों की है। फिर इसके बाद यदि आप जलंधर से मुकेरियां होते हुए आ रहे हैं तो मुकेरियां में भी लंगर की व्यवस्था है। जी, ये क्षेत्र भी होशियारपुर के अंतर्गत आता है। आगे सुजानपुर, जो कि गुरदासपुर जिले में आता है, वहां पर भी लंगर की व्यवस्था की गई है। जी, लखनपुर, जो कठुआ जिले में स्थित है, वहां भी लंगर, चाय, नाश्ता उपलब्ध है। जी, तारागढ़ सेंटर, जो गुरदासपुर क्षेत्र में आता है, वहां भी लंगर की व्यवस्था है। जी, यदि आप अमृतसर की ओर से आ रहे हैं तो सुजानपुर और तारागढ़ में रुककर भोजन और विश्राम कर सकते हो। जी, और फिर आगे के लिए बढ़ सकते हैं। जी, चाहे आप अकेले आ रहे हो या किसी जत्थे के साथ आ रहे हो, आपको रास्ते में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। जी संगर जी, इन सभी सेंटर्स पर आप आराम से लंगर ग्रहण कर सकते हो जी, और अपनी यात्रा जारी रख सकते हो। जी, अब जम्मू भंडारे से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। जम्मू भंडारा आगामी शनिवार और रविवार 2 दिन का रहेगा और समय दोनों दिन सुबह 9:30 का है। शनिवार को सवाल जवाब के बाद हजूर जी उपनकार में दर्शन देंगे और रविवार को हजूर जी सत्संग फरमाएंगे। जी संग जी, अभी तक की जानकारी के अनुसार बाबा जी जम्मू में दर्शन नहीं देंगे, लेकिन उस समय बाबा जी की क्या मौज होगी ये तो बाबा जी ही जानते हैं। आप सभी से निवेदन है कि समय का पालन करें और पूरे श्रद्धा भाव से इस अवसर का लाभ उठाए। जी संगत जी, अब जम्मू के बाद अगले 2 हफ्ते तक कहीं पर भी कोई भंडारा नहीं होगा। फिर इस महीने के आखिरी हफ्ते में ब्यास में एक भंडारा होने जा रहा है। जो संगत जम्मू नहीं भी जा पाएंगी वो ब्यास जाकर सदगुरु के दर्शन का लाभ ले सकती है। संग जी, अब मैं आपको एक ऐसे सत्संगी की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हूँ जो कहने को तो एक सत्संगी था, लेकिन उसने लालच में अंधे होकर एक ऐसा काम कर दिया कि समाज उसके साथ साथ बाबा जी को भी भला बुरा बोलने लगा था। जी संग जी, एक सत्संगी था जो बाबा जी पर गहरा विश्वास रखता था। उसका जीवन सामान्य रूप से ठीक चल रहा था, घर का खर्च भी किसी तरह ठीक ठाक निकल जाता था, लेकिन वो इससे खुश नहीं था। जी, जब भी वो सत्संग में जाता, डेरे में सेवा करता या किसी भी प्रकार की सेवा में शामिल होता तो वो एक ही प्रार्थना बार बार करता था कि बाबा जी, आप सबको इतनी अच्छी जिंदगी देते हो, सब कुछ देते हो, फिर मेरे पास वो सब क्यों नहीं है। वो हर बार यही अरदास दोहराता रहता। जो भी संगत उसके साथ होती, उसके साथ सेवा करने वाले भाई उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाते। वो उसे समझाते और कहते कि भाई, तू हर बार सत्संग में आकर या सेवा करते हुए यही एक बात क्यों मांगता है। हम सब जानते हैं कि तेरे घर का गुजारा ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी तू बाबा जी से शिकायत करता रहता है। लेकिन संगर जी, उस व्यक्ति की सोच कुछ और ही थी जी। वो कहता, मैं अपनी जिंदगी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता।
मैं बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता, इसलिए मैं बाबा जी से अरदास करता हूँ कि मुझे भी वो सब दो जो अमीरों के पास है। अब समय धीरे धीरे बैठता गया, लेकिन अच्छा घर परिवार होने के बाद भी उसको लगता था कि उसको वो नहीं मिल सका जिसकी उसको चाहती। उसका एक दोस्त भी था जो बाबा जी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। जिन वो दोस्त अक्सर उससे कहता, इतना समय हो गया है तुम्हें अपने गुरु से जुड़े हुए, तुम्हारी तो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, तुम कहते हो कि तुम बड़ा बनोगे, आलिशान जिंदगी जियोगे, बड़ा बिजनेस करोगे, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा। फिर क्या फायदा गुरु से जुड़ने का? उस पर वो ससंगी भाई बहुत ही शांति और प्रेम से जवाब देता है, ऐसा नहीं है मेरे बाबा जी का मुझ पर बहुत बड़ा हाथ है, वो मुझे एक दिन जरूर सब कुछ देंगे। अब समय और आगे बढ़ता गया। एक दिन उसका वही दोस्त फिर उस ससंगी भाई से कहने लग, अब तो बहुत समय हो गया है, अगर तुम्हारे गुरु तुम्हें वो खुशियां नहीं दे पा रहे हैं जो तुम मांग रहे हो, तो फिर किसे पता कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। जब तुम्हारे गुरु तुम्हारी इतनी सी बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो फिर क्यों दर दर भटक रहे हो? तुम बस एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, वो भी बस 35 से 40 हजार रुपए की। इससे तुम्हारा क्या बनता है? कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे अमीर बनोगे? संगत जी, धीरे धीरे ये बातें रोज की हो गए। हर दिन वही चर्चा होने लगी। ससंगी भाई का दोस्त जब भी मिलता यही बातें लेकर बैठ जाता था, और धीरे धीरे उस ससंगी भाई के मन में भी शंका घर करने लगी। उसने सोचना शुरू किया, मेरा दोस्त जो कह रहा है कहीं वो सच तो नहीं कह रहा। इतना समय हो गया, मेरे माता पिता भी सदगुरु से जुड़े हुए हैं और अब हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाए जिसकी हमने चाह रखी थी। एक दिन फिर से उसके दोस्त ने यही चर्चा शुरू कर दी, तो वो ससंगी भाई अपने दोस्त से पूछता है, तो फिर मैं क्या करूं? तो उसका दोस्त जवाब देता है, अगर सच में कुछ पाना चाहते हो तो दुनिया की कमा छोड़नी पड़ेगी, और जो तुम हर वक्त सदगुरु सदगुरु करते रहते हो उसे भी छोड़ना पड़ेगा। इस दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, और सिर्फ ईमानदारी से कुछ हासिल नहीं होता। जब तक कुछ अलग और जोखिम परा नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अमीर बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो ससंगी भाई ने कहा कि मुझे क्या करना होगा? तो दोस्त ने कहा कि भाई, मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो मेरा बहुत करीबी दोस्त है, उसका काम काफी बड़ा है और बहुत अच्छे से चलता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास काम पर लगवा सकता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहां जाकर जो भी करना सोच समझ कर करना। आगे क्या करना है और कैसे करना है ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में होगा। अब ये सुनकर उस ससंगी भाई ने पूछा, वहां मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी? तो दोस्त ने जवाब दिया, अभी तुम 40 हजार ले रहे हो, वहां मैं तुम्हें 50 हजार दिलवा दूंगा। बाकी ऊपर से जो कुछ कमा सको वो तुम्हारी अपनी समझ और मर्जी पर निर्भर करेगा। वहां ऊपर की कमाई बहुत मोटी होती है, बस तुम एक काम करना, ऊपर की कमाई का 10% हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही तुम्हें वहां लगवा रहा हूं। अब सत्संगी भाई के मन में अमीर बढ़ने का लालच तो पहले से ही था, इसलिए उसने एकदम हाँ कर दी। फिर वैसा ही हुआ। दोस्त ने उसकी नौकरी अपनी जान पहचान वाले के यहाँ लगवा दी। जिस व्यक्ति के पास उसे काम मिला उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी एक फैक्ट्री थी। शुरुआत में वो ससंगी भाई बड़े ध्यान से काम को समझने लगा। कुछ दिन तक उसने हर चीज को गौर से देखा, सीखा और समझा। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार आने लगा कि यहाँ तो बहुत कुछ किया जा सकता है, मेरी सैलरी से तो कई गुना ज्यादा मैं ऊपर से बना सकता हूँ। लालच में आकर उसने बड़ी बेईमानी का रास्ता अपना लिया। मालिक हर रोज फैक्ट्री में नहीं आता था और फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी ससंगी भाई पर थी जी। तो ससंगी भाई ने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दे। समय यूं ही बीतता रहा। कुछ महीने के बाद जब फैक्ट्री के मालिक को जब भी हिसाब किताब में गड़बड़ी नजर आई तो वो बहुत परेशान हो जा। वो सोचता, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, फिर ये कमी कहाँ से आ रहे हैं? तो इतना नुकसान कैसे हो रहा है? यहाँ तो लाखों रुपए का हिसाब बिगड़ता जा रहा है। अब जब वो अपने कर्मचारियों से पूछता तो सब यही कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आखिरकार एक दिन वो मालिक उसी सत्संगी भाई से कहने लगा कि भाई, मैंने पूरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी तुम्हें इसलिए सौंप रखी है क्योंकि तुम एक गुरु को मानते हो, और जो गुरु से जोड़ जाते हैं वो कभी बेईमानी नहीं कर सकते। अब तुम मुझे जवाब दो कि मेरे लाखों रुपए कहाँ गए? तो सत्संगी भाई का भी वही जवाब था कि जी मुझे कुछ नहीं पता। अब मालिक ने उसे सख्ती से कहा, तुम खुद कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, जबकि यहाँ की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी। मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम इस हेरा फेरी का पता लगाकर मुझे बताओ। अब इतना कहकर मालिक वहां से चला क्या जाए। लेकिन सत्संगी भाई के ऊपर लालच इतना हावी हो चुका था कि अगले 10 दिनों में उसने और ज्यादा हेरा फेरी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो अब जान चुका था कि मालिक उसको नौकरी से निकाल देगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऊपर का पैसा यहाँ से बना लो तो उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। अब 10 दिन के बाद मालिक को पता लगा कि हेरा फेरी कम होने के बजाय और बढ़ गई है। जब मालिक ने पूरा हिसाब किताब जांचा देखा तो साफ दिख रहा था कि इतनी बड़ी रकम का नुकसान हुआ है। कागजों में सब कुछ दर्ज था, लेकिन असल में पैसे पूरे नहीं मिल रहे थे। जब इस बारे में उस ससंगी भाई से पूछा गया तो उसने वही पुराना जवाब दिया कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता।
लेकिन अब मालिक को पूरा यकीन हो चुका था कि ये सब उसी की करतूत है। मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें यहाँ काम करते हुए 1 साल हो चुका है और मैं ये भी जानता हूँ कि इतनी बड़ी हेरा फेरी मेरी फैक्ट्री का कोई भी कर्मचारी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से ही यहाँ लाखों रुपए की हेरा फेरी शुरू हो गई। संग वो सत्संगी भाई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। मालिक ने कहा, ठीक है, पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता, उसके बाद जो फैसला होगा वो मैं खुद करूंगा। अब मालिक उसे उसके घर ले गया। वहां जाकर जब उसने पूरी बात परिवार के सामने रखी तो घर वालों के होशो गए जी। वो बेहद दुखी हो गए और उन्हें गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने सोचा, हम तो इतने बड़े गुरु को मानने वाले लोग हैं और आज हमारे बेटे ने ऐसा काम किया है। उस भाई की पत्नी और माँ ने फैक्ट्री के मालिक से कहा कि बेटा ये हर रोज कभी 5,000 तो कभी 10,000 रुपए लेकर घर आता था और हमें बोलता था कि मेरे काम से खुश होकर मालिक ने इनाम दिया है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये पैसा चोरी का है। उसकी पत्नी, जो खुद भी सदगुरु में बहुत आस्था रखती थी, उसे बहुत ही गुस्सा और दुख हुआ। मालिक ने साफ शब्दों में कहा, अब तो मैं इसे जेल भिजवाऊंगा, इसने मेरा लाखों का नुकसान किया है। ये सुनकर परिवार वाले हाथ जोड़कर कहने लगे कि हम आपसे माफी मांगते हैं, इसे माफ कर दीजिए। लेकिन मालिक ने सख्ती से कहा, माफी ऐसे नहीं मिलेगी। अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए या फिर ये जेल जाने के लिए तैयार रहे। अब सत्संगी भाई की माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे सारे पैसे इसके कमरे में बनी अलमारी में रखे हुए हैं। हम अगर ये जानते हैं कि ये चोरी के पैसे हैं तो हम इन पैसों को एक दिन भी अपने घर में नहीं रखते। हम अपने बेटे की इस करतूत से बहुत शर्मिंदा हैं। मालिक ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा कि माताजी, मुझे लगता था कि ये गुरु से जुड़ा हुआ है और कभी भी बेईमानी नहीं करेगा, लेकिन इसकी बेईमानी देखकर तो मुझे आपके गुरु पर भी शक होने लगा है। तो माताजी ने कहा कि बेटा हमारे बाबा जी ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अगर वो ऐसे होते तो हम सब भी अपने बेटे की इस हेरा फेरी में हिस्सेदार बन जाते हैं। लेकिन हमें तो आज आपके मुंह से पता लगा कि हमारे बेटे ने लाख रुपए की चोरी कर दे हैं। हम आपसे इसके लिए माफी मांग, आपके पैसे वहां अलमारी में रखे हुए हैं और अब आप इसको जो सजा देना चाहो वो दे सकते हो। तो मालिक ने कहा कि माताजी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपके बेटे को जेल भिजवाऊं, लेकिन अब से मैं इसको नौकरी पर नहीं रख सकता। इतना कहकर मालिक ने अपने पैसे लिए और वहां से चला गया जी। और ये बात आग की तरह बाजार में फैल गई कि सत्संगी भाई ने चौड़ी की है। और फिर किसी ने भी सत्संगी भाई को नौकरी नहीं दी जी। अच्छी भली 40,000 की नौकरी का शुक्र करने की बजाय सत्संगी भाई बाबा जी से शिकायत करता था और लालच में पड़कर अपने दोस्त की बातों में आ गया और उन रास्तों पर चल पड़ा जिन रास्तों पर बाबा जी संगत को चलने से बार बार मना करते हैं। शुक्र करता तो शायद 40 की 80,000 सैलरी हो जाते, लेकिन शिकायत करके 40 भी हाथ से कवा कर बैठ किया जाता और समाज में बदनामी ली वो अलग। संदर जी, जब हम सत्संगी लोग कोई ऐसा काम करते हैं तो हमारे ऊपर उतनी उंगली शायद ना भी उठे, लेकिन हमारे सदगुरु पर समाज को उंगली उठाने का मौका मिल जाता है जी। इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहे जी कि कोई हमारे बाबा जी को गलत बोल सके। संगर जी, अब मैं आपको एक और घटना सुनाने जा रही हूँ। ये घटना हजूर महाराज जी के समय की बताई जाते हैं जी। एक लड़का था, उसे हजूर जी पर अटूट विश्वास था जी। वो काम के कारण शहर में रहता था, जबकि उसके माता पिता गांव में रहते थे। वो जिस तरह की नौकरी करता था, उस नौकरी में उसको अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। एक बार उसे किसी जरूरी काम से शहर से निकलकर दूसरे शहर जा रहा था। जिस रास्ते से उसे जाना था वो घने जंगल से होकर गुजरता था। उस समय आज जैसे हाईवे नहीं हुआ करते थे। उस दिन घर से निकलने से पहले उसने हजूर जी के आगे अरदास की और फिर यात्रा पर निकल पड़ा जी। अब जैसे ही वो रास्ते में आगे बढ़ा, उसने देखा कि कुछ लोग खड़े हुए हैं। पहले तो उसने सोचा कि शायद सामान्य लोग होंगे, इसलिए बिना डरी वो आगे बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और पास पहुंचा, उसने देखा कि वे लोग डाकू हैं और उनके हाथों में बंदूकें हैं। अब ये देखकर वो वहीं रोक गया। तभी डाकू ने उसकी और बंदूक तान दे और उसके पास जो भी पैसे और सामान था सब कुछ उससे छीन लिया। वो लड़का स्वभाव से निडर था, ज्यादा डरने वाला नहीं था। सब कुछ लुट जाने के बाद भी वो मन ही मन हजूर जी से प्रार्थना करने लगा, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं और मेरे साथ क्या करेंगे। फिर इसके बाद डाकू बंदूक की नोक पर उसको जंगल के अंदर ले गए। तो लड़के ने कहा कि आपने मेरा सब कुछ ले लिया है, अब मुझे यहां क्यों लेकर आया हूं, कृपया मुझे जाने दो। डाकू ने सख्ती से जवाब दिया, अगर हमने तुझे छोड़ दिया तो हमारे जान खतरे में पड़ जाएगी तुझे। हम ऐसे कैसे जाने दे, पहले ये बता कि तू करता क्या है। अब लड़का सोच में पड़ गया जी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसने सच बता दिया कि वो एक अच्छी नौकरी करता है तो ये लोग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बल्कि घर से और पैसे मंगवाने की कोशिश करेंगे और मुझे मार देंगे। इसलिए उसने झूठ बोलने का फैसला किया। उसने कहा कि मैं एक सेट के यहाँ छोटा सा काम करता हूँ,
उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे जो मुझे आगे गांव में पहुंचाने थे। अब डाको ने शक भरी नजरों से पूछा, अगर तू साहूकार के यहाँ काम करता है तो तेरे पास ये सोने की अंगूठी कहाँ से है? अब लड़के ने तुरंत जवाब दिया, ये असली सोना नहीं है, ये तो पीतल है। और जो मेरे पास पैसे थे वो सेट के पैसे थे जो मुझे आगे देने थे। लेकिन अब तो आपने सब कुछ ले लिया है। अब तो साहूकार भी मुझे डांटेगा, फिर क्या मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन डाको ने उसकी बात नहीं माने। वो कहने लगे, हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुझे तो मरना ही होगा। अभी ये सुनकर वो लड़का भीतर ही भीतर हजूर महाराज जी से प्रार्थना करने लगा। जब वो अभी अपनी मन में अरदास कर ही रहा था कि डाको ने उसकी छाती पर बंदूक रख दे। फिर उनमें से एक कहने लगे, अपनी गुरु को याद कर ले, अब तेरी मौत तय है। अब ये सुनकर उसके मन में भी ये बात बैठ गई कि अब शायद वो बच नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर उनसे कहा कि अगर मुझे मरना ही है तो मुझे जंगल में मत छोड़ना, मुझे सड़क के पास छोड़ दो ताकि कोई पहचान कर मेरे घर तक मुझे पहुंचा सके। तो धाको ने झुठलाकर कहा, ज्यादा बातें मत कर, अपने गुरु को याद कर और जो कहना है कह ले, अब तेरा आखिरी समय आ गया है। अब ये सुनकर उस भाई ने आंखें बंद कर लीजिए और महाराज जी को याद करने लग, और कुछ ही देर में उसने अपनी आंखें खोल ली। उसी समय डाकू ने ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली चली ही नहीं। तभी वहां एक तेज आवाज सुनाई थी और चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। डाकू ने दोबारा कोशिश की, लेकिन गोली फिर भी नहीं चली। फिर वो प्रकाश इतना तेज था कि वो उसे सहन नहीं कर पाए और घबराकर वहां से भाग खड़े हो। ये सब देखकर वो भाई हैरान रह गया। उसने सोचा, इन्होंने गोली चलाई लेकिन चली ही नहीं, ये सब क्या हुआ? ये लोग अचानक भाग क्यों गए? फिर उसके मन में आया, ये जरूर मेरे गुरु की कृपा है, कोई चमत्कार हुआ है। अब वो लगातार अपने गुरु को याद करता हुआ धीरे धीरे रास्ता ढूंढते हुए सड़क तक पहुंच गया जी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका साइकिल जिससे वो आया था डाको ने पास की खाई में फेंक दिया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो सोचने लगा, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं? अब उसी समय वहां से एक बैलगाड़ी गुजर रही थी। उसने उससे मदद ले और उस पर बैठकर वापस अपनी शहर लौट आए। क्योंकि जिस जगह उसे जाना था वहां अब जाने का कोई साधन और ना ही कोई कारण बचा था, इसलिए वो सीधे अपने शहर लौट गया। अपने घर आकर वो वही सब कुछ सोचने लगा कि कैसे वो डाकों के जंगल में फंस गया, और फिर अगले ही दिन वो अपने गांव अपनी माँ के पास पहुंच गया। अब जैसे ही वो घर पहुंचा उसने देखा कि उसकी माँ पहले से ही घर के बाहर बैठी हुई थी। माँ ने जैसे ही अपने बेटे को देखा वो तुरंत दौड़ती हुई आई और उसे जोर से गले लगा ले। माँ की इस हालात को देखकर वो लड़का खुद भी हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर माँ को क्या हो गया। माँ बार बार कहने लगी कि बेटा तू ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगी? अब ये सुनकर वो लड़का भावुक हो गया और माँ से लिपट कर रोने लगा। उसके मन में ये सवाल उठने लगा कि मैंने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं, ना ही कोई खबर दी, फिर माँ को ये सब कैसे पता चल गया? तो उसने माँ से पूछा कि माँ तू ऐसा क्यों कह रही है कि मुझे चोट तो नहीं लगी? तो माँ ने कहा कि बेटा सुबह करीब 8 बजे का समय था, मैं रोज की तरह भजन सिमरन में बैठी हुई थी कि उसी दौरान मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि तू एक जंगल के रास्ते जा रहा है। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने तुझे घेर लिया है, तेरे सब कुछ छीन लिया है और तू हजूर जी को अरदास कर रहा है। तभी हजूर महाराज जी मेरे सामने आए और मुझे समझाने लगे कि बेटा तू क्यों रो रही है? जिस बेटे के लिए तू चिंतित है उसकी उम्र अभी बहुत लंबी है, उससे तो मैंने अभी बहुत सा सेवा लेनी है, तू चिंता ना कर। डाकू उसका बाल भी भांका नहीं कर पाएंगे, उससे तो एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनकर देश की सेवा भी करनी है। संघर जी, आगे चलकर वो लड़का एक बड़ा ऑफिसर बन और उसने देश की खूब सेवा की। संघर जी, वो भजन तो आपने भी सुना होगा, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पाए। जिसके सिर पर बाबा जी ने हाथ रख दिया तो मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी भी बाबा जी की ही बन जाती, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जी संगत जी, आपसे मेरी एक ही विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखे जी, और संगत के अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए संगत जी, राधा स्वामी जी।